नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। ना तो उनकी हरकतें सहज हैं और ना ही उनकी बातें। वो साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहते, लेकिन कई बार अपने लहजे से ये जाहिर कर देते हैं कि वो नाराज हैं। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार विधान परिषद की एक सीट की मांग उनकी हमेशा से रही, वो पूरी नहीं हो पाई। इसको लेकर भी उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए अलग लहजे में अपनी नाराजगी जताई। साथ ही साथ इस बात का मलाल उन्हें अभी तक है कि उन्हें कम कार्यकाल वाली सीट मिली। ये तमाम बातें लगातार सहनी को लेकर बिहार की सियासत में चर्चा में रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका लहजा, उनकी अपनी नाराजगी जाहिर करने का तरीका और साथ ही साथ बिहार की सियासत से उन्हें मिले सियासी ऑफर के मायने कुछ अलग ही बता रहे हैं। अब ऐसे में सहनी को लेकर क्या कुछ बिहार के सियासी गलियारों में खबरें हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी आजकल अपने बयानों की वजह से खास चर्चा में हैं। ना तो उनके बयान सहज हैं और ना ही उनकी हरकतें। वो साफ तौर पर ऐसा कोई बयान तो नहीं देते, लेकिन ये हमेशा जताते रहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा तब से है जब भाजपा ने उन्हें विधान परिषद में उपचुनाव वाली सीट से सदन में जाने का ऑफर किया था। तब सहनी मान भले गए, लेकिन ऐतराज उन्होंने खुलेआम जताया था और कम कार्यकाल वाली सीट पर चुने जाने का मलाल उन्हें अभी तक है। इतना ही नहीं, सहनी ने तो इस बात का भी जिक्र किया कि वो किसी के रहमो करम पर नहीं है, तो लगे हाथ कांग्रेस ने उन्हें फटाफट ऑफर दे दिया। मुकेश सहनी ने अपने पार्टी के प्रवक्ता के जरिए बयान दिलवाया था कि वो उपचुनाव में 2 साल से भी कम कार्यकाल वाली सीट से विधान परिषद में नहीं जाएंगे। हालांकि बाद में डायरेक्ट अमित शाह के दखल के बाद सहनी मान गए। हालांकि भाजपा के इस फैसले को लेकर वो अब भी सहज नहीं है, इसका संकेत वो कई बार दे चुके हैं। अपने भाई से कई सरकारी योजनाओं का उद्घाटन कराने को लेकर जब विपक्ष ने सरकार को घेरा, तब भी उनके तेवर सहज नहीं थे। बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कोटी की 12 सीटों पर शपथ ग्रहण के दिन मुकेश सहनी अचानक अपनी पार्टी के सभी विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने चले गए और हल्ला मचा दिया कि वो सरकार के समर्थन वापस ले सकते हैं। उस दिन मुकेश सहनी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर जरूरत हुई तो वो फैसला लेने में देरी नहीं करेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संयोजक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी ने पिछले दिनों दावा किया कि राज्यपाल कोटी की सीटों पर केवल भाजपा और जदयू के नेताओं को भेजे जाने के मसले पर उनकी सहनी से मुलाकात हुई थी। सहनी इस प्रकरण से खुश नहीं हैं। उन्होंने दरभंगा में सहनी से एक बार फिर कहा कि वो किसी के रहमो करम पर नहीं है। खुले तौर पर अपने सहयोगी दलों पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन अगर वो एनडीए में सहज होते तो ऐसे बयान बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती। एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को कांग्रेस ने महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि यदि विकास करना है तो एनडीए के दोनों सहयोगियों को गठबंधन में शामिल होना चाहिए। वैसे भी एनडीए में उनकी कद्र नहीं है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा कहते हैं कि किसी भी दल के लिए अपमानजनक है कि उसके सहयोगी है उसकी कद्र ना करे। राज्यपाल मनोनयन वाली 12 सीटें जदयू भाजपा बराबर बराबर बांट ली। ना तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को सीट दी गई और ना ही विकासशील इंसान पार्टी को, जबकि गठबंधन धर्म का पहला सिद्धांत ही त्याग होता है। इतना ही नहीं, कुल मिलाकर कांग्रेस जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। उनका कहना है कि एक एक सीट पर हर एक का अधिकार है जो इन्हें नहीं मिला। उन्होंने कहा यदि सहनी और मांझी अपने अपमान के साथ एनडीए में नहीं रहना चाहती तो उन्हें महागठबंधन में शामिल होना चाहिए। वैसे भी बिहार की जनता ने महागठबंधन को अपना जनादेश दिया था, जिसका प्रशासनिक सहयोग से अपहरण कर लिया गया। इन सब के बीच हम आपको ये भी बताते चले कि अगर सहनी की नाराजगी बढ़ती है तो उनके पास और क्या विकल्प है। एनडीए में अगर मुकेश सहनी की नाराजगी बढ़ती है तो महागठबंधन की ओर से उन्हें लगातार ऑफर दिए जा रहा है। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं होगा, फिर भी अगर सहनी एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो सरकार जरूर मुश्किल में आ सकती है। सरकार के साथ तब चुनौती अधिक गंभीर होगी जब मांझी और सहनी एक साथ एनडीए को छोड़ते हैं। वजह यह है कि विधानसभा में महागठबंधन और एनडीए की सीटों में बहुत अधिक का अंतर नहीं है। तो मुकेश सहनी की ये असहज बातें और साथ ही साथ नाराजगी जाहिर करने के तरीके साफ बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं
एनडीए गठबंधन में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कई बार अपने बयान से इस बात का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इशारों ही इशारों में अपनी बातें जरूर रखती है। और एक तरफ कांग्रेस भी जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। अजीत शर्मा कहते हैं कि आपकी वहां पर पूछ नहीं, और जहां पर पूछ नहीं है वहां से निकल जाना ही आपके लिए बेहतर होगा। महागठबंधन में शामिल हो जाइए। वैसे भी जनता का जनादेश इस बार महागठबंधन को पूरी तरह से मिला है। और अगर मुकेश सहनी की बात की जाए, अगर वो ऐसा कदम उठाते हैं यानी कि एनडीए से बाहर जाते हैं, तो उनके लिए हालांकि ये मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इससे फेरे में पड़ सकती है, यानी कि सरकार गिर सकती है, क्योंकि बिहार विधानसभा में एनडीए और महागठबंधन की सीटों की संख्या में ज़्यादा का अंतर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।